हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी से कुछ बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको पता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों, सारे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ते फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा जानकारी दे दूं बच्चों। जाइलम एक उत्तक है, ठीक है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, टिश्यूज है। कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब ये पेड़ पौधों में पाया तो जाता है, इसका मेन काम क्या है, ये बात हमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या काम है, देखिए इसका बताते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए क्या ऑप्शन है। जल का बहन, यानी जो जाइलम है जल के बहन का काम करता है। भोजन के बहन का काम करता है। बहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जब पानी देते हैं तो उसकी जड़ में पानी देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहाँ होता है? वो पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में पानी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो बहन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब किसके बारे में बात चल रही है? जल के बारे में बात चल रही है, भोजन के बारे में बात चल रही है, या फिर अमीनो अम्ल का वहन है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है, तो पेड़ पौधों में वो जल का वहन का काम करता है। ठीक है, जब हम जल को पेड़ पौधों की जड़ में डालते हैं तो ये जाइलम जो उत्तक है, जो टिश्यूज है, यही बच्चों पेड़ पौधों की जड़ों से जल को कहाँ ले जाता है बच्चों? पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आएगा। इसका पहले वाले का ऑप्शन बच्चों कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन राइट है। जो जाइलम बच्चों क्या काम करता है? ये पेड़ पौधों की जड़ों में जब जल डाला जाता है, ठीक है, उस जल को कहाँ ले जाता है? तो पत्तियों तक लेकर जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? समझ में आ गई आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, पौधों में ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए क्या है। क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर लाइसोसोम है। ठीक है, तो बहुत ही बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बच्चों बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। तो पौधों में जो बच्चों ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, स्वयं पोषण के लिए आवश्यक। स्वयं पोषण क्या होता है बच्चों? देखिए स्वयं पोषण बच्चों वह पोषण होता है जिसमें जो जीव होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर कोई जानवर हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, अब देखिए स्वयं पोषण में आते हैं बच्चों पेड़ पौधे। क्या आते हैं बच्चों? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो देखिए क्या कहा, स्वयं पोषण के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश, ये सभी। ठीक है, तो आप देखिए स्वयं पोषण के लिए जब पेड़ पौधे होते हैं ना, जब अपना खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, तो वहाँ बच्चों CO2 भी चाहिए होती है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा स्वयं पोषण के लिए ये जो सभी ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं ABC। ठीक है, कौन कौन से? यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सही बच्चों क्या है? ये जरूरी है। ठीक है, तो इसका डी वाला जो ऑप्शन है बच्चों राइट हो जाएगा, यानी ये सभी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? देखिए ऑप्शन देखिए, जड़ों में, रंध्रों में, बात रंध्रों में, ये सभी। ठीक है, देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती है ना बच्चों, वो कहाँ पाई? रंध्रों में पाई जाती है। कहाँ बच्चों? रंध्रों में। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों उसको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो द्वार कोशिकाएं बच्चों कहाँ पाई जाती है? वो रंध्रों में पाई जाती है। ठीक है, और इन द्वार कोशिकाओं के माध्यम से बच्चों बाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में। समझ में आप लोग बात? तो याद रखेंगे, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है बच्चों? रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, रंध्र क्या होते हैं? पेड़ पौधे की पत्तियों में बच्चों छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, उनको बच्चों हम रंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, द्वार कोशिकाएं बच्चों रंध्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ठीक है, ग्लूकोज पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों ATP, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का बच्चों पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है। ठीक है, और
तीसरा ऑप्शन है बच्चों इसका माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा जो ऑप्शन है बच्चों पायरुवेट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा गया है। ठीक है, तो ऊर्जा की जो मुद्रा है बच्चों वो क्या, वो एटीपी होता है। क्या होता है बच्चों, एटीपी होता है। इसका पूरा नाम है, पूरा नाम इसकी फुल फॉर्म जो होती है बच्चों होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की, कोष्ठ मतलब होता है चैम्बर। ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन बच्चों क्या होगा। बच्चों राइट ऑप्शन इसका 4 है। अब देखिए मैं इनके नाम बताता हूं, देखिए वो कौन कौन से कोष्ठ होते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है आपका बायां अलिंद, दूसरा होता है बच्चों दायां अलिंद, तीसरा होता है दायां निलय, और चौथा बच्चों आपका दायां निलय, दायां अलिंद। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखिए मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी बात, देखो बायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, 2 गए, दायां निलय, वायां निलय। समझ में आ रहा है आप लोग? तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखेंगे मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी चैम्बर की जो संख्या होती है कितनी होती है बच्चों? वो 4 होती है। चारों के नाम मैंने आपको बता भी दिया, अगर आपसे पूछा जाता आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, यानी जो मनुष्य के जो होते हैं, ठीक है, उनके मुंह में जो लार बनती है, ठीक है, तो वो कितनी ग्रंथियों से बनती है वो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? मैं आपको बता दूं, एक ऑप्शन दे रखा 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 2 जोड़ी या फिर 1 जोड़ी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, राइट ऑप्शन है बच्चों इसका 3 जोड़ी। मैंने कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट ये जिसे हम भ्रूण कहते हैं, भ्रूण। ठीक है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन देखिए 4x, 2x, 3x या फिर x। ठीक है, तो इसका बच्चों राइट ऑप्शन बच्चे क्या है? इसका राइट ऑप्शन V वाला है। ठीक है, यानी जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2x होती है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। ठीक है, जो मेंडल ने जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, ठीक है, तो इन्हें कहा है मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कैपिटल T, डबल T है ना, और बी ऑप्शन पे कैपिटल T, स्मॉल t, तीसरा बच्चों दोनों स्मॉल टी है, और चौथा स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बोने पौधे का जो जीन प्रारूप होता है बच्चों वो 2 बार स्मॉल टी के रूप में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यही बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन है, मानव का सबसे निकटवर्ती है। ठीक है, मानव का सबसे निकटवर्ती क्या? देखिए बंदर है, चमगादड़ है दूसरा ऑप्शन, तीसरा है खरगोश, और चौथा बच्चों चिंपैंजी। तो इसका बच्चों जो चिंपैंजी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो मानव का सबसे निकटवर्ती क्या बच्चों जानवर से क्या? देखिए बंदर, चमगादड़, खरगोश या फिर चिंपैंजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों चिंपैंजी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। काफी बड़ा चाहिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजी से, ठीक है, 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प वाले क्वेश्चनों को यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चनों को सुना है, समझा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की सभी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं, चाहे वो 12th फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, तो उसके लिए बच्चों आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।